नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि हर शुभ काम में राहुल गांधी पनौती बनकर आ जाते हैं। इस राजनीति पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। दरअसल अगस्त 2019 में स्पीकर ने कहा था कि नया संसद भवन बनना चाहिए और तब स्पीकर ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया था। और आपको बता दें कि नियम के अनुसार जो स्पीकर होते हैं वो संसद भवन के कस्टोडियन होते हैं, उसके बारे में फैसला करने का हक उन्हें है। और 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी थी। 11 जुलाई 2022 को पीएम मोदी ने अशोक चिन्ह का वहां पर अनावरण किया था। और पीएम मोदी ने अब तक 3 बार जो है नए संसद भवन का दौरा किया है। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो काम की प्रगति हुई है, बैठकों में उसका जायजा भी उन्होंने लिया। कोरोना काल जब था तब भी वहां पर तेज गति से काम चलता रहा था। और सेंट्रल विस्टा जो पूरा प्रोजेक्ट है, उसका सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो ये पार्लियामेंट बिल्डिंग ही है नई। और 18 मई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मिले थे पीएम नरेंद्र मोदी से और तब उन्हें निमंत्रण दिया था कि आइए आप इसका उद्घाटन कीजिए। अब 28 मई को इसका उद्घाटन होने जा रहा है और उसी दिन सावरकर जयंती भी है। और कांग्रेस ने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नए संसद भवन के उद्घाटन पर ऐतराज किया है। कल राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। और इस पर आज बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता, क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लेते हैं। जब जब देश में कोई ऐतिहासिक पल आया है और हर भारतीय गौरवान्वित महसूस करता है, उस वक्त राहुल गांधी छाती पीटते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या भाव यह है कि यह देश आगे बढ़ रहा है तो इसलिए हर शुभ मुहूर्त में वो आ जाते हैं पनौती बन के? उनका भाव क्या है? इतनी छोटी सोच कि ऐतिहासिक पल पर आप उस फैसले का और नए संसद भवन का जो लोकतंत्र का मंदिर बनेगा उसका स्वागत नहीं कर सकते। तो जो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही कि प्रधानमंत्री आखिर नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, इसी बीच यह बात भी सामने आई है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 15 अगस्त 1987 को संसद भवन परिसर में संसदीय लाइब्रेरी की बिल्डिंग की आधारशिला रखी थी। इसका फुटेज भी आप देख सकते हैं। ये जो कार्यक्रम है ये 15 अगस्त 1987 का है। दूरदर्शन के सौजन्य से ये फुटेज है और इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो संसदीय लाइब्रेरी है उसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रखी थी। तो इसलिए जो बहस है ये क्या एक तरफा बहस है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत साहब जुड़ रहे हैं, साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सुरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे यही प्रश्न कि आखिर किस बात का ऐतराज है, क्योंकि अगर हम संसद भवन को देखें, संसद भवन परिसर को देखें तो वहां पर तो जो प्रधानमंत्री हैं वो उद्घाटन करते आए हैं। अभी हमने फुटेज भी दिखाया, राजीव गांधी जी ने भी जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बननी थी उसका शिलान्यास किया था। अखिलेश भाई, बड़ा मसला हो जाता है कि सेव को सेव से मिलाएंगे या सेव को तरबूज से मिला लेंगे। उम्मीद नहीं है आप जैसे विद्वान आदमी से। सच बात है कि पार्लियामेंट्री भवन में एक लाइब्रेरी का बनाना और उद्घाटन करना और पूरे संसद भवन जो लोकतंत्र की आधारशिला है, लोकतंत्र का मंदिर है, उन दोनों को आपस में मेरे ख्याल से अगर कोलैबोरेट नहीं करें तो अच्छा होगा। है क्या कि लोकतंत्र के मंदिर में 3 मुख्य अवयव हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है और इन दोनों के ऊपर राष्ट्रपति जी हैं। अगर दोनों के ऊपर राष्ट्रपति जी हैं तो निश्चित तौर पर भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। तो अब अगर आप ये इतना बड़ा लोकतंत्र का पावन मंदिर बन रहा है, नए लोकतंत्र के एक निर्माण की व्यवस्था हो रही है, पूरे हिंदुस्तान को गौरवान्वित करने का ये पल आ रहा है, उसमें अगर हमारे देश के प्रथम नागरिक रहें तो क्या बुरा है? नंबर 1। नंबर 2, सुनिए सर, नंबर 2, अगर या तो उनके हाथ से हो जो इस वक्त सौभाग्य से आदिवासी भी हैं,
नंबर 2, या तो फिर उनके हाथ से वो जिनके चरण पखार रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब वो इलाहाबाद में थे। मैं उन सारे दलित लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पैर पखारे थे प्रधानमंत्री जी ने, वो लोकतंत्र के आखिरी लोग हैं। लेकिन हमने देखा है राजपूत साहब के बीच बीच में जब भी पीएम गए हैं वहां पर जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं सबसे उनकी मुलाकात हुई, सबका उन्होंने सम्मान भी किया है, फोटो भी खिंचवाया। जफर इस्लाम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस आपत्ति कर रही है कि आखिर प्रधानमंत्री के हाथों क्यों, हालांकि हमने ये फुटेज दिखाया है 15 अगस्त 1987 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जो पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग थी उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। जफर इस्लाम साहब देखिए अखिलेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस जब भी ऐसा पल आता है, ऐसा क्षण आता है जब देश को गौरवान्वित होना चाहिए, ये जो गुलामी के शिकंजे में जकड़े हुए ऐसे पल, उसको उससे बाहर निकलने का जो सुनहरा मौका मिला है, इससे पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है, जिससे देश का स्वाभिमान बढ़ा है, जिससे पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे पल में, ऐसे क्षण में कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना चाह रही है। अरे भाई, इतनी ही चिंता थी ट्राइबल समाज, महिला समाज, तो फिर जब उनका नाम हमने प्रपोज किया था तो क्यों लेके मार्गारेट अलवा जी को लेकर आ गए थे? उस वक्त समर्थन करते तो समझ में आता कि आपके दिलों में दर्द है, आप वाकई चिंता करते हैं। उस वक्त तो आप लेके आ गए कि भाई सोनिया गांधी जी के एक दोस्त को साथ रहने वाले के इतने पद उनको हासिल हो चुका था मार्गारेट अलवा जी को, लेकिन फिर भी आपने उनका नाम घोषित किया, लेकिन आपने समर्थन करने से इनकार कर दिया इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रपोज किया था। तीसरी बात आपको कि स्पीकर साहब ने इनको निमंत्रण दिया है। निमंत्रण स्पीकर साहब के पास है। 140 करोड़ की जनता जो आज जिनके आशीर्वाद से वहां पर वो बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, उनको अगर स्पीकर साहब अगर देते हैं निमंत्रण, तो उसमें आपको क्या तकलीफ है भाई? अगर आप वाकई ऐसे समाज के सोचने वाले होते तो आज आप कई दलित को आगे बढ़ा देते। मैं यही सवाल राजपूत साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जब रामनाथ कोविंद भारत के 5 साल राष्ट्रपति रहे, आपने अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, लेकिन वहां भी कहते हैं पार्टी के अध्यक्ष को मजबूरी में कहने लगे कि भाई यहाँ भी हमारे हाईकमांड है, उनको भी आपने इतना जबरदस्त एक्सपोज कर दिया कि अब हाईकमांड उनको भी कहना पड़ रहा है, आपने उनको इतना नीचा कर दिया। देखिए हमारे यहाँ हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। ये एक ऐसा पल है जब पूरा देश अच्छा महसूस कर रहा है, देश में खुशी की लहर है कि अपने देश का बना हुआ अपना जो सबसे इसका जो मंदिर है पार्लियामेंट, वो एक प्रतीक बन के आया है देश के नागरिकों के लिए। अब इसमें अगर आपको आपत्ति है तो ये आपत्ति आप करते रहिए। ठीक है जफर इस्लाम साहब, राजपूत साहब के पास जाना चाहूंगा। राजपूत जी, आपने सुना उन्हें, क्योंकि हमने भी ये बताया था कि जब सबसे पहले इसकी बात हुई थी तो लोकसभा अध्यक्ष ने ये खुद कहा था कि पीएम मोदी से वो आग्रह कर रहे हैं कि जो उनका नया इंडिया बनाने की बात है, जब हमारे आजादी के 75 वर्ष होंगे तो उसमें नए संसद भवन को भी शामिल किया जाए। और अभी 18 तारीख को जब ये बन के तैयार हो रहा है तो 18 तारीख को स्पीकर साहब गए प्रधानमंत्री जी से और उनसे आग्रह किया कि आप उद्घाटन कीजिए। तो पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन तो हो रहा है, क्योंकि जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके कस्टोडियन तो स्पीकर ही है। कहते हैं ना अखिलेश भाई कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। पहले तो आप और जफर साहब ये डिसाइड कर लें कि स्पीकर साहब इसके ओरिजिनल वो हैं या प्रधानमंत्री जी का मार्केटिंग प्रोजेक्ट है, या प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी करेंगे, इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी करेंगे, प्रधानमंत्री जी हैट पहन करके अकेले पूरे परिसर में घूमेंगे भी। ये प्रधानमंत्री जी की जो मार्केटिंग है ना, ये लोकतंत्र के मंदिर की मार्केटिंग नहीं है, लोकतंत्र के मंदिर का स्वागत। और रही बात जो दलितों की बात कर रहे हैं आदरणीय जफर इस्लाम साहब, तो एकमात्र आज तक आपका मनोनीत दलित अध्यक्ष हुआ, उसको भी आपने 1 लाख रुपए की घूस देकर के पकड़वा दिया। लेकिन राजपूत साहब, सवाल यह भी तो है कि जब रामनाथ कोविंद 5 साल तक राष्ट्रपति रहे तो आपके जो नेता हैं उनसे मिलने के लिए नहीं गए, जब मिलने गए भी तो डेलीगेशन में मिलने गए, तो ये भी आपका जो सम्मान क्या दिखा रहा है? तो मैं भी वो भी बता देता हूं। सोनिया गांधी जी अकेली गई हैं मिलने के लिए, प्रतिनिधि मंडल के साथ गई हैं, और क्या नाम राहुल गांधी जी गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नेता विपक्ष के होते हुए गए हैं। ये सब देखिए अखिलेश भाई, फिर से मैं आपसे कहता हूं कि अगर हम लोगों ने दलित राष्ट्रपति पहले भी बनाए। जी जफर साहब, आप जवाब दे दीजिए इसका, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल कम है। जफर साहब देखिए,
हकीकत तो वो भी जानते हैं कि न तो दलित, न तो पिछड़ा समाज, न तो ट्राइबल, किसी के साथ वो खड़े नहीं हैं। और इनकी यही राजनीति जो है आज इनको जमीन पर लाके खड़ी कर दिया है। आज जमीन पे खड़े दूसरे के कंधे के सहारे चाह रहे कि किसी तरह इनको थोड़ा सा पॉलिटिकल स्पेस मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति बिल्कुल साफ है। हम हर देश के हर नागरिक को गौरवान्वित महसूस कराना चाहते हैं, उसी दिशा में ये काम है। निमंत्रण का जहां तक सवाल है उसको माननीय स्पीकर साहब ने दिया है और उसको स्वीकृता जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इसमें कोई ना तो राजनीति का सवाल है, न किसी को राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, जाते जाते राजपूत साहब आपसे पूछना चाहूंगा, अगर इनविटेशन मिलता है आप सबको तो आप लोग जाएंगे या विपक्ष इसका भी बहिष्कार करेगा, जिस तरह से जो भूमि पूजन कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया था? संक्षेप में दीजिए, मेरे पास समय बिल्कुल कम है। अखिलेश जी, आज आप जैसे मूर्धन्य पत्रकार अगर इसका सवाल पूछते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। बिल्कुल हम जाएंगे, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दें आपसे। तो इसलिए पूछा क्योंकि भूमि पूजन के कार्यक्रम में नहीं गए थे, इसलिए पूछा है। सर ऐसा है, मैंने वही कहा ना, कुछ लोगों का दिल बाएं से दाएं जाने लगता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं अखिलेश जी, हम जाएंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक है, 28 तारीख आ रही है, देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। बहरहाल आपका शुक्रिया। राजपूत साहब माफी चाहता हूं, समय की कमी है। जफर इस्लाम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की थोड़ी कमी थी इसलिए ज्यादा इस पर बात हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन राजपूत साहब कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर 28 तारीख को पूरा विपक्ष जाएगा इस उद्घाटन कार्यक्रम में। देखना होगा कि क्या विपक्ष का स्टैंड रहता है। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया है। फिजी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी को वैश्विक नेता के रूप में मानते हुए फिजी के सबसे बड़े सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है। वहीं पलाऊ गणराज्य के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। भारत के लिए गौरव का दिन है कि प्रधानमंत्री को दो देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। सम्मान के लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। ये सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। ये सम्मान। और पीएम मोदी जब पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तो वहां के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर उनके पैर छूकर स्वागत किया था। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के प्रति अपने सम्मान के लिए जाने जाते हैं। आज पापुआ न्यू गिनी से रवाना होते समय एयरपोर्ट पर वो एक महिला के सामने उस समय नतमस्तक हो गए जब वो उनका आशीर्वाद मांग रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी से ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए हैं। 2 दिन के इस दौरे में वे सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, कई सीईओ से मुलाकात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। आज सिडनी पहुंचने पर एक महिला ने उनके सम्मान में बनाया गाना भी गाया। नव भारत को आगे और बढ़ाना है। सुनो दुनिया वालों, सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।